चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 वाले बच्चे के लिए साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। क्योंकि देखो एग्जाम इन लोगों का भी नजदीक है, क्लास 10 वाले जो बच्चे हैं, तो इनके जो साइंस वाले जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, एक एक बातों को विस्तार से समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन वो देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष। पहले दोषों का हम लोग चर्चा करते थे, आखिर ये दृष्टि दोष होता क्या है। तो कहने का मतलब जब हमारी आंखें किसी वस्तु को यानी निकट हो चाहे दूर हो उसको देखने की क्षमता खो देती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष लगभग हम लोग बोल सकते हैं 3 या 4 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जरा दृष्टि दोष, और एक चौथा भी अबिंदुकता होता है, जो क्लास 10 वाले बच्चे को नहीं पढ़ना, 12 में आपको पढ़ना है। तो 4 प्रकार के दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, निकट का दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं। निकट दृष्टि दोष का मतलब हो गया निकट दृष्टि दोष। दृष्टि का मतलब क्या होता है, देखना। और दूर दृष्टि दोष का मतलब हो गया दूर का दिखाई देता है लेकिन निकट का आपको नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर समझो, हम लोग इसका निवारण समझेंगे। देखो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया कि निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए जो दर्पण लगाई जाती है ना, वो भले लेंस जो लगाई जाती है वो होती है अवतल लेंस। मतलब जो चश्मा यूज करी जाती है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करी जाती है। यानी जहां निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे, याद देखिएगा, निकट दृष्टि दोष में जिस लेंस का प्रयोग करते हैं उसका नाम अवतल लेंस होता है। क्या होता है, अवतल लेंस। दर्पण नहीं होगा बाबू, लेंस होगा, लेंस का प्रयोग करी जाती है। यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस, और उसके बाद एक अबिंदुकता आता है तो उसके लिए गोलीय बेलनाकार लेंस प्रयोग करी जाती है। बस देखो क्या ना, जब देखो दृष्टि दोष मतलब क्या होगा, दृष्टि दोष हमारी आंखों में जब होती है तो हम लोग मतलब या तो निकट की वस्तु को नहीं देख सकते, नहीं तो दूर की वस्तु को नहीं देख सकते। अब सोचिए ना, भीरी का ना दूर का वस्तु को देखेंगे तो हम तो ससुरी अंधा हो जाएंगे। अब रात भर दिन भर जो लड़का सब वो सिनेमा देखता है, सब फिल्म वो सब कैसे देखेगा, बढ़िया बड़ी चीजें कैसे देखेगा। आंख इंसान की सबसे अनमोल धरोहर है, समझ में रही। अगर आंख देखो, हम लोग के आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। आंख के रेटिना, आंख के पीछे वाला भाग क्या होता है, रेटिना, वहां प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वहां प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब उसको सीधा करने का काम दिमाग का होता है। दिमाग के पास संवेदना पहुंचती है जिसके कारण से हमें वस्तुएं सीधा दिखाई देती है। तो आंख के बचा कर रखिए बुआ, दुनिया का हर चीज सोचिए, आपके पास सब चीज है, आंखें नहीं है तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे। आंखें जरूरी, इसको बचाना, बचा कर रखना है। देखो इसको जितना सेहत देंगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब देखो हम लोग बहुत सारा फिल्म देखते हैं, वो किसके माध्यम से, कोई भी काम करते हैं किसके माध्यम से, आंख नहीं देखे, साफ अंधा एकदम। ले ससुरी जीवन दिन भर में हम लोग इंजॉय करते हैं, चटक मटक करते रहते हैं, वो सब भी खत्म हो जाएगा। देखो बाबू, एक फिल्म आई है अभी, हम लोग बोल सकते हैं एक फिल्म की बात कर रहे हैं, हाउस ऑफ गुच्ची। एक फिल्म का नाम है हाउस ऑफ गुच्ची नाम है, और ये अपने इंडिया में ट्रेंड करी गई है। मालूम है इस फिल्म में क्या दिखाई गई है, हाउस ऑफ गुच्ची में दिखाया गया है कि एक पत्नी है जो अपने पति का हत्या कर देती है, उसकी सजा भी पत्नी को भुगतनी पड़ती है। कहानी बहुत ही मतलब एक तरह से देखी जाए दिल दहलाने वाली है तो भारत में शूटिंग किया गया, लेकिन ये कहीं और की घटना है, इटली का ये सब घटना है। देखो गुच्ची, हाउस ऑफ गुच्ची फिल्म में इतना बताया गया है कि पैट्रिजा नाम की एक लड़की है और मैरी जियो नाम का एक लड़का है, दोनों को लव होता है। लव होने के बाद शादी में दिक्कतें होती है, उसके बाद मैरी जियो चला जाता है, मैरी जियो गुच्ची नाम रहता है हीरोआ का, वो चला जाता है भाई दूसरे टूर पर चला जाता है, अमेरिका चला जाता है। अब लड़किया को मालूम चलता है कि हमारा हीरोआ छोड़ दिया, लड़कियां प्लान बनाए क्या करते हैं, हीरोआ को गुच्चिया को मार देती है चाकू, और 27 साल का जेल होता है। लेकिन बाद में उसको 2016 में क्या करी जाती है, सजा कम करके रिहा करी जाती है। ये जब फिल्म लोग देखा ना हाउस ऑफ गुच्ची, तो दिल पिघला देने वाली फिल्म थी, समझ मारिए। तो कुछ इंजॉयमेंट चीजें हम लोग किसके माध्यम से देखते हैं, आंख के माध्यम से। सोचिए ससुरी, अगर आंख नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं होगा, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, समझ मारिए। तो आंख को अपने सेहत दीजिए। हालांकि आपके चैप्टर में पढ़ना भी है मानव नेत्र। अच्छा, मानव नेत्र कहते किसे हम, कि व्हाट इज ह्यूमन आई, मानव नेत्र क्या है। तो बाबू जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं, वही तो आपका माध्यम क्या कहलाएगी, आंख कहलाएगी। मतलब आंख आपका एक मशीन है, एक युक्ति है, एक यंत्र है, मतलब एक ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से कि हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अच्छा, कल एक फरवरी था ना, एक फरवरी को अपने साउथ फिल्म का एक सुपर स्टार कॉमेडियन हीरो है जिसका नाम है ब्रह्मानंद जी का जन्म हुआ था 1 फरवरी को। देखो ब्रह्मानंद जी की अगर बात करते हैं, लोगों को हंसाना जानते हैं, कितना अच्छा एक्टिंग की ना, इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं ना कि हम भी हंसते रह जाते हैं, कोई भी लोग नॉर्मली इंसान हंसते रह जाएगा। तो ब्रह्मानंद जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा। भगवान करे उनको
उनकी जो उम्र है ना बहुत लंबी है। ब्रह्मानंद एक ऐसे एक्टर हैं जो सबको हंसाने का काम किए हैं। देखो बाबू, दुनिया में रुलाने वाला इंसान बहुत है, हंसाने वाला इंसान बहुत कम मिलेगा। और जो इंसान किसी को हंसाता है ना, समझो को भगवान का फरिश्ता होता है। तो ऐसे ऐसे एक्टर अपने भारत में मौजूद है जिनका नाम है ब्रह्मानंद जी, उनको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। चलो हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से करते हैं हम लोग? अवतल लेंस से करते हैं। लेकिन दूर दृष्टि दोष का निवारण किससे? उत्तल लेंस से करते हैं। आगे देखिए, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग से होते हैं? यानी खतरा दिखाना, देखो बुआ 3 गो रंग लेकर चलना है। लाल रंग खतरा का निशानी, पीला रंग की तैयार हो जाओ, और उसके बाद हरा रंग रास्ता साफ है। ये 3 गो रंग होता है। यहाँ समझो, अब ट्रैफिक सिग्नल देखो, ट्रैफिक लाइट देखे होंगे, वहाँ 3 गो बल्ब लगा होता है। रेड बढ़ने लगेगा तो समझिए कि रुक जाइए, खतरा है आगे। उसको पीला बढ़ने लगेगा तो आप तैयार हो जाइए, आपका रास्ता साफ हो रहा है। हरा बढ़ेगा तो रास्ता एकदम क्लियर है, आप जा सकते हैं। तो खतरे के रंग का प्रकाश किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और इसका विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, आगे। और सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मतलब किसी भी वस्तु को देखने की कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा चल जाएगी, हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी। अब सोचिए, यहाँ पर है आलिया के पीछे टांग दिए किताब, दिखाई देगा नहीं। कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे देखो, शुद्ध सोना को कितने कैरेट में, चाहे किससे व्यक्त किया जाता है? क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को किसमें व्यक्त करी जाती है? देखो बस, शुद्ध सोना भी एक बजट का काम करता है, वो 24 कैरेट में। हम लोग का जो आभूषण बनता है ना, वो शुद्ध सोने का नहीं होता है। शुद्ध सोना क्या हो जाएगा? एकदम मुलायम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसी कारण से 22 कैरेट का आभूषण बनाई जाती है। दो को कैरेट उसमें अशुद्ध धातुएं मिलाई जाती है, तांबा उमा सब मिलाई जाती है। तो मतलब ये 24 कैरेट का जो सोना होता है, मतलब शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण इतना का बनता नहीं है। अभी निर्मला सीतारामन जो भारत के वित्त मंत्री है, निर्मला सीतारामन का नाम सुने होंगे, वो इस साल का बजट पेश करी है। अब मालूम है, 25 साल का पुराना बजट ब्लू प्रिंट पेश की है। 25 साल का पुराना ब्लू प्रिंट बजट पेश करी है। उसमें यह दर्शाया गया कि हमारा देश जो है ना, हर मामले में आगे जाना चाहिए। वित्त दिवस 1 फरवरी को समझिए क्यों मनाया गया, यानी 2022 से 2023 तक का लेकर बजट पेश किया गया निर्मला सीतारामन के द्वारा। आप शायद न्यूज पढ़ते होंगे तो आपको पता भी चलेगा। देखो इसके पीछे का रीजन क्या है? ये 25 साल का ब्लू प्रिंट, यानी लगभग देखी जाए 1.5 घंटा, यानी 90 मिनट का ये भाषण पेश किया गया था बजट के लिए निर्मला सीतारामन द्वारा। बहुत अच्छी बात है, पुरानी चीज़ों को उठाकर अपने समाज में लागू करी जा रही है और अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। तो ऐसे ऐसे वित्त मंत्री की आवश्यकता है। लेकिन देखो बाबू, एक बात कहना चाहूँगा, कहने वाले ढेर आए हैं और करते कुछ नहीं है। हाँ भाई, आज दिवस आज फेंक दिए, अब करेंगे कि नहीं करेंगे अलग की बात है ना। है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जब चुनाव होता है तो फेंकेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते हैं बाद में। और सही, अभी तो भाई 1 फरवरी को पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के द्वारा। अब उस पर वो अमल करती है कि नहीं, जो नियम कानून लगा रही है उसको सही आगे लेकर जाती है कि नहीं, देखना जरूरी है। ठीक है ना। चलिए देखो, न्यूज भी देखते रहिएगा आप लोग। तो शुद्ध सोना जो होता है, शुद्ध सोना को कितने कैरेट से व्यक्त करते हैं? 24 कैरेट से। लेकिन हम लोग का आभूषण में सोना जो होता है ना 22 कैरेट का होता है, 2 कैरेट उसमें कुछ और मिलाई जाती है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कौन सी धातु? देखो बुआ, कौन सी धातु नहीं, अधातु। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? देखिए ब्रोमीन जो होता है ना, वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो चीनी का रासायनिक सूत्र याद देखिए, ग्लूकोज का होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। लेकिन चीनी का जो है ना, इसमें डबलिंग हो जाएगा, C11H22O11। यही सूत्र होता है किसका? चीनी का। C11H22O11 होता है। यानी देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से करता क्या है कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन की कितने संख्या होते हैं? 6 गो। चीनी के एक अणु में कार्बन की कितने संख्या होते हैं? तो भाई कार्बन के एक अणु में चीनी के एक अणु में कार्बन की 11 संख्या होता है। ये सब क्वेश्चन करते रहता है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में निषेचन के फल स्वरूप क्या बनता है? देखो मनुष्य में निषेचन के फल स्वरूप क्या बनता है? क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मनुष्य में निषेचन के फल स्वरूप क्या बनता है? बाबू इसको अगर समझाओ ना, तो मनुष्य में निषेचन के फल स्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। इसको हिंदी में हम लोग युग्मनज कह सकते हैं। अच्छा ये पहले बताओ, निषेचन कहते किसे हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जब मिलते हैं ना, तो इसी क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। पूछता भी है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन मतलब अपनी भाषा में बोलते हैं सेक्स, पुरुष और स्त्री का मिलन हम लोग कह सकते हैं इसको। नर का मतलब पुरुष, मादा का मतलब स्त्री होगा। अच्छा एक बात बताइए, कभी आप सोचे होंगे कि मेल और फीमेल में सबसे ज्यादा सेक्स के उपरांत किसको मजा आता है? कभी सोचे हैं?
अब अभी आपको सुनकर थोड़ा सा पता सा लग रहा होगा, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ। देखो आप महाभारत देखिए, महाभारत में युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर जाकर अपने भीष्म पितामह से पूछते हैं कि बताइए सेक्स के उपरांत मेल मतलब लड़का या लड़की को सबसे ज्यादा किसको मजा आता है। भीष्म पितामह उनको एक कहानी सुनाते हैं एक राजा का। वो राजा क्या था कि राजा को किसी श्राप की वजह से उसको लड़की बनने का मौका मिल गया। ससुरी राजवा तो लड़की बन गया, उसका वो एगो साधु के संग अपना क्या क्या रिलेशन बना लिया। और रिलेशन बनाने के बाद क्या हुआ कि जब वो साधु खुश हुआ, जो श्राप दिया था वो बोला कि तुमको फिर से हम लड़का बना देते हैं। इंद्र भगवान शायद उसको श्रापे थे, इंद्र भगवान श्रापे थे किसी कारणवश से। मेरे कहने का मतलब इतना है कि युधिष्ठिर ने जाकर पूछा किससे, भीष्म पितामह से, कि किसको सबसे ज्यादा मजा आता है। तो वहां पर भीष्म पितामह जवाब भी दिए थे, सारी बातें ग्रंथों में लिखी गई है। तो देखो भीष्म पितामह जवाब देते हैं एक राजा की कहानी सुना के कि राजा था जो इंद्र भगवान का पूजा नहीं किया, तो इंद्र भगवान गुस्से में आकर उसको लड़की बना दिए। राजा जो था लड़की बनने के बाद अपना राजपाट छोड़ के एक साधु के संग रहने लगी, और साधु से संग रहने के बाद उसके ढेर सारे बच्चे पैदा हो गए। अब देखो इंद्र भगवान खुश होने के बाद उस राजवा से बोले कि तुमको लड़की हम बनाया है ना, तो चलो हमको तुमको फिर से लड़का बना देते हैं। फिर से क्या करते हैं, लड़का बना देते हैं। राजा बोलता है कि ना ना, हमका लड़की मत बन, लड़का मत बनाइए, हम लड़की रहेंगे, हमको इसी में एकदम फिक्स है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी, राजा था वो लड़की बन के लड़का नहीं बनना चाह रहा था, उसको लड़की बना दिए तो बोले कि हम लड़की ही रहेंगे, यानी हम फीमेल ही रहेंगे। तो इसका सबसे बड़ा कारण पता चला था भाई, उसको सेक्स का जो फीलिंग था ना सबसे ज्यादा आती थी। तो इससे पता यही चलता है कि अगर मेल और फीमेल में देखी जाए, सेक्स का फीलिंग सबसे ज्यादा किस में आती है, तो फीमेल में ही आती है। ठीक है, याद रखिए सब चीज को। मनुष्य में निषेचन का फलस्वरूप क्या बनता है, तो युग्मनज इसको इंग्लिश में हम लोग जाइगोट कहते हैं। स्त्री और पुरुष जब मिलेंगे तो उसके फलस्वरूप जो बनेगा वो युग्मनज बनेगा। और इस युग्मनज का विकास कहाँ होता है, तो भ्रूण में होता है। भाई मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आदि जाकर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। मनुष्य में निषेचन का फलस्वरूप क्या बनता है, तो युग्मनज बनता है। आगे देखिए निषेचन की क्रिया के बाद युग्मनज में क्या बनता है। देखो युग्मनज में क्या बनता है, युग्मनज में भ्रूण का विकास होता है, मतलब बच्चा धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है। आगे स्त्रियों में यौन आरंभ के क्या लक्षण है, स्त्रियों में यौन आरंभ के क्या लक्षण है, मासिक चक्र आना, स्तनों का विकास होना, ये निबंधनों में सब उभार आना, ये सब तो स्त्रियों के क्या है, यौन आरंभ होने के लक्षण है। किशोरी अवस्था पार करने के बाद ये सब यौन आरंभ, इसको प्यूबर्टी भी कही जाती है, देखिएगा, ठीक है ना। अब पुरुष में क्या होता है, आवाज में भारी पड़ना, मुंह पर पिंपल्स उम्पल्स ये सब आ जाना, उसके बाद जांग और कंधों में ये बाल उल का उगना, ये सब पुरुष में निशानी है। पुरुष का क्या होता है ना, आवाज जब ये यौन आरंभ स्टार्ट होता है तो आवाज भारी होना शुरू हो जाता है, और स्त्रियों में उसी समय से मासिक चक्र आना शुरू हो जाता है। अगला देखिए यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है। देखो वो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है, बॉक्साइट है। तो क्वेश्चन ऑफ पलट के पूछता है बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो भैया एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इस तरह से आपका साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जानना भी जरूरी था। समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई और नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।